हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वीजीएस एजुकेशन। जैसा कि आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा होगा, आज का टॉपिक है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रेशियो और प्रोपोर्शन। तो ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे रेशियो होता क्या है। व्हाट इज रेशियो? तो यहाँ पे दिया है, दो या दो से अधिक राशियों का समान इकाई में तुलना करना। और इस दो या दो से अधिक राशियों की तुलना तभी की जा सकती है जब वे एक ही इकाई या एक ही यूनिट में हों। यानी कि जो दो राशियां होती है, मान लीजिए दो राशियां, एक है ए और एक है बी। दोनों को डिनोट जो ए अपॉन बी है, ए अपॉन बी को ही हम ए रेशियो बी लिखते हैं, या फिर ए रेशियो बी को हम ए अपॉन बी भी लिख सकते हैं। दोनों की वैल्यू एक ही होती है। तो टू और मोर क्वांटिटीज कैन बी कंपेयर्ड ओनली इफ दे आर इन द सेम यूनिट। तो यहाँ पे हम लोग दो क्वांटिटीज लेते हैं, ए और बी। दोनों का अगर हमको रेशियो निकालना है तो दोनों क्वांटिटी को पहले सेम यूनिट में लेके आना पड़ेगा, अन्यथा हम इसका रेशियो नहीं निकाल सकते हैं। यानी कि ए अगर मान लीजिए कोई एक्स यूनिट में है, तो बी भी को एक्स यूनिट में होना होगा, तभी हम दोनों का रेशियो निकाल सकते हैं। अगर ए एक्स यूनिट में है, अगर बी वाई यूनिट में कर दिया जाए वाई में, तो इसका रेशियो नहीं निकलेगा। या तो एक्स को वाई में लेके आना पड़ेगा, या तो वाई को एक्स में। यानी कि या तो एक्स को एक्स के साथ करो, या तो वाई को वाई के साथ करो, तभी दोनों का रेशियो निकल सकता है। फिर है, अ रेशियो हैज नो यूनिट इटसेल्फ। रेशियो का खुद का कोई यूनिट नहीं होता है। जो रेशियो होता है, जो अनुपात होता है, उसका खुद का कोई अपना यूनिट नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई ए और बी है, यहाँ पे है ए, यहाँ पे है बी। तो इसको डिनोट करने का सिंबल होता है ए अपॉन बी ही होता है। तो मान लीजिएगा ए मीटर में है, कोई भी यूनिट मीटर ही मानते हैं हम, यहाँ पे मीटर ही मान लेते हैं, यहाँ मीटर है। बी को भी अगर मान लीजिए हम मीटर में है, तो मीटर मीटर से कैंसिल आउट हो जाता है, इसीलिए इसका कोई यूनिट नहीं होता है। इसको आप लिख सकते हैं ए रेशियो बी, क्योंकि मीटर मीटर से कैंसिल आउट हो गया। यही कारण है कि रेशियो का खुद का अपना कोई यूनिट नहीं होता है। फिर है, रेशियो इज इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। रेशियो जब भी होता है वो अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है। जैसे कि यहाँ पे कोई लिखा है 10/15, तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे तो भी जो ओरिजिनल रेशियो वही होता है। इसको 2 से कैंसिल करेंगे, अगर आएगा 5, सॉरी 5 से करेंगे, यहाँ पे आएगा 2, यहाँ पे 3। तो इसको ले सकते हैं 2:3। ये 2:3 इसका क्या है, सिंपलेस्ट फॉर्म। तो जो रेशियो होता है वो एक सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है। तो आइए अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे दिया है हमें आयत की लंबाई और चौड़ाई का रेशियो 12 सेंटीमीटर है 8 सेंटीमीटर। यहाँ पे वही बताया गया है। एक आयत यानी कि रेक्टेंगल दिया हुआ है, उसका लंबाई और चौड़ाई का रेशियो दिया है। यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, एक रेक्टेंगल है यानी कि आयत है, उसकी लंबाई दी है 12 सेंटीमीटर, L इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, एंड चौड़ाई भी दिया है 8 सेंटीमीटर। तो दोनों का अगर हमको रेशियो निकालना है, एक रेक्टेंगल के एल और बी का रेशियो अगर चाहिए हमको, तो एल है 12 सेंटीमीटर, बी है 8 सेंटीमीटर। तो अगर दोनों का रेशियो निकालना है तो पहले सर्वप्रथम हम चेक करते हैं दोनों का रेशियो, और ये दोनों का जो यूनिट है वो सेम है कि नहीं। तो यहाँ पे सेंटीमीटर है, यहाँ पे भी सेंटीमीटर है। दोनों का रेशियो, यहाँ पे दोनों का जो यूनिट दिया है वो सेम है, तो यहाँ पे हम रेशियो निकाल सकते हैं 12:8। इसको लिखना है सिंपलेस्ट फॉर्म में, तो कैंसिल आउट करेंगे 4 से, 4 3 जा 12, 4 2 जा 8, 3:2। ये इसका रेशियो, दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म। क्योंकि ये इसका सेंटीमीटर सेंटीमीटर से कैंसिल आउट हो चुका है, इसके पहले भी आप लोग सीख चुके हैं। 12 सेंटीमीटर अपॉन 8 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो गए। तो ठीक है, अगला आगे क्वेश्चंस करते हैं। तो यहाँ पे
RS1 और 75 पैसे का रेशियो निकालना है। ₹1 का 75 पैसे से अनुपात क्या होगा? तो यहाँ पे हम देखते हैं RS है, यहाँ पे पैसे दिया हुआ है, यानी कि जो यूनिट है वो सेम नहीं है। तो सर्वप्रथम इसका यूनिट सेम करते हैं। हम जानते हैं कि RS1 इज इक्वल टू 100 पैसे, यानी कि ₹1 में 100 पैसे होते हैं। तो जो ₹1 दिया है उसको हम लोग 100 पैसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 100 पैसे, और ये ऑलरेडी आपका पैसे में दिया हुआ है 75। तो दोनों का चाहिए रेशियो। तो पैसे पैसे से पहली बार कैंसिल हो जाएगा। इसको आप लिखने के लिए 100/75 भी लिख सकते हैं, क्योंकि जो A/B होता है उसे ही लिखते हैं A/B। या तो यहाँ से यहाँ लिख सकते हैं, या तो इसको भी ऐसे लिख सकते हैं। तो इसको कैंसिल करेंगे 25 से, तो यहाँ आ जाएगा 4, यहाँ आ जाएगा 3, 4/3, यानी कि इसको रेशियो लिखेंगे 4:3, जो कि ऑप्शन आपका दिया हुआ है ऑप्शन बी। तो यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 है, 5 किलोमीटर का 3500 मीटर से अनुपात क्या होगा? व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ 5 किलोमीटर टू 3500 मीटर? तो यहाँ से सॉल्व करते हैं। 5 किलोमीटर और 3500 मीटर। यहाँ पे देखते हैं दोनों का जो यूनिट है वो डिफरेंट है। एक का है किलोमीटर, दूसरे का मीटर। तो दोनों को इक्वल यूनिट में करते हैं। इक्वल यूनिट में करने के लिए यहाँ से होता है 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, ये होता है। तो यहाँ से हमको 5 किलोमीटर का चाहिए। 5 किलोमीटर ये हो जाएगा 5 इंटू 1000 मीटर, यहाँ से आ जाएगा 5000 मीटर, यानी कि 5 किलोमीटर को लिख सकते हैं 5000 मीटर। तो यहाँ से रेशियो निकालने के लिए 5000 अपॉन 3500 ये करेंगे। तो यहाँ 0 कैंसिल हुआ, ये 0 से ये 0 कैंसिल हुआ, आया आपका 50/35। तो यहाँ से फिर से 5 से सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ आ जाएगा 10, यहाँ आएगा 7। तो 5 से करेंगे, ये होगा 10, ये होगा 7। जो रेशियो आएगा वो आएगा 10:7, जो कि ऑप्शन ए दिया गया। ऑप्शन ए इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, ए और बी का रेशियो दिया है 3:4, बी और सी का रेशियो दिया है 4:7। तो इसमें पूछा गया है ए, बी और सी तीनों में रेशियो क्या है, यानी कि A/B/C। तो इसको सॉल्व करते हैं। A/B इज इक्वल टू 3:4 एंड B/C ये दिया गया है 4:7। तो पूछा गया है ए, बी और सी में रेशियो क्या होगा? ए, बी, सी में रेशियो क्या होगा? तो यहाँ पे A/B 3:4 है, तो इसके नीचे लिखेंगे A/B इज इक्वल टू 3:4, यानी कि ए और बी में ए 3 है, बी 4 है। तो ए के नीचे लिखेंगे 3, बी को लिखेंगे 4। उसी प्रकार यहाँ पे दिया गया है बी और सी में रेशियो 4:7। तो बी जहाँ है वहाँ लिखेंगे 4, सी है वहाँ पे 7। अब यहाँ पे देखेंगे बी यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी 4 है, तो पहले से सेट है। अगर ये अलग अलग होता है तो इसको दोनों को सेम करना पड़ता है। यहाँ पहले से ही ऑलरेडी सेम है, तो यहाँ पे हो जाएगा 3:4:7, जो कि ऑप्शन दिया गया है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो इसमें P
Q और R का रेशियो क्या होगा ये पूछ रहा है। तो सॉल्व करते हैं। P Q R, P रेशियो Q दिया है 4:9, 4:9 और Q रेशियो R दिया है 3:5। Q और R में रेशियो दिया है 3 और का। तो यहाँ पे देखेंगे जो Q का वैल्यू है दो जगह अलग अलग दिया गया है। यहाँ पे Q का वैल्यू 9 है, यहाँ पे 3 है। तो दोनों जगह Q की वैल्यू को सेम करना होगा। Q की वैल्यू को सेम करने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे 9 है तो यहाँ पे 9 लेके आने के लिए 3 में 3 का मल्टीप्लाई करना होता है। जब 3 में 3 का मल्टीप्लाई होगा ये Q की वैल्यू इक्वल होगी, तो इसके जो साथ में होता है रेशियो उसके में भी मल्टीप्लाई करना होता है। जैसे कि कोई रेशियो है A/B, यहाँ पे 2:5 है। तो अगर इस m में अगर 3 का मल्टीप्लाई हुआ तो इसमें भी 3 का भी मल्टीप्लाई करना होगा ताकि उसके वैल्यू में कोई भी चेंजिंग ना हो, क्योंकि यहाँ 3 3 से कैंसिल हो जाएगा। अगर आप एक ही साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके वैल्यू में अंतर आ जाता है। इसलिए यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई हुआ तो इसके साइड में जो भी रेशियो होता है इसमें भी मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ से लिखेंगे P का हो गया 4 रेशियो, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 3 3 9 ही होगा, यहाँ पे होगा 5 × 3 15। तो आपको जो रेशियो आया 4:9:15, जो कि यहाँ पे ऑप्शन ए दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में भी उसी टाइप का है। ए बी में रेशियो दिया है 2:3, बी और सी का रेशियो दिया है 6:7, सी और डी का रेशियो दिया है 14:3 और ए बी सी डी चारों में रेशियो पूछ रहा है। तो यहाँ से लिखते हैं ए बी सी डी। तो जिस प्रकार दिया गया पहले उसी क्रम में लिखते हैं। ए और बी का रेशियो दिया है 2:3, बी और सी का रेशियो दिया है 6:7, सी और डी का रेशियो दिया है 14:3, 14:3। तो यहाँ पे देखेंगे पहले जो रेशियो दिया है उसकी जो वैल्यू है जो 2 बार है उसको सेम करना होता है। तो यहाँ पे बी का वैल्यू यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 6 है, ये भी सेम नहीं है, इसको भी पहले सेम करना होगा। यहाँ पे सी का वैल्यू यहाँ पे 7 यहाँ पे 14, ये भी अलग अलग है। तो पहले बी को सेम करना होगा और सी को सेम करना होगा, उसके बाद ही चारों का रेशियो आ सकता है। तो यहाँ पे करने के लिए यह 14, यहाँ पे 7, यहाँ पे करने के लिए 7 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 14 और यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 6 है। यहाँ में जब 2 का मल्टीप्लाई हुआ तो इसके साथ जो भी होता है यहाँ पे भी 2 का मल्टीप्लाई होता है। तो यहाँ हुआ 6 × 2 12 होगा। यहाँ पे 12 हुआ तो इसका भी वैल्यू 12 लाने के लिए 3 में किसका मल्टीप्लाई होगा, 4 का। जब यहाँ पे 4 का मल्टीप्लाई होगा तो इसके साथ का जो रेशियो है यहाँ पे भी 4 का मल्टीप्लाई होगा। अब यहाँ से एक ए भी इक्वल है, बी भी वही आ गया, सी और डी। यहाँ देखेंगे 4 × 2 यहाँ पे आ गया 8 रेशियो। बी का जो वैल्यू है 3 × 4 12 है, 6 × 2 दोनों जगह 12 ही है तो लिखेंगे 12 रेशियो। 7 × 2 होता है 14 और यहाँ पे 14 है, दोनों इक्वल है, यहाँ पे हो गया 14 रेशियो। डी तो सिंगल ही है तो यहाँ पे लिख देंगे 3। तो जो आपका रेशियो आया है वो आया है 8:12:14:3। तो आपका क्वेश्चन नंबर 6 है। ए रेशियो भी दिया है 2:3, बी रेशियो सी दिया है 5:7, सी रेशियो डी दिया है 3:10। तो पूछ रहा है ए रेशियो डी क्या होगा। तो इधर सॉल्व करते हैं इसे। पहले लिख लेते हैं ए बी सी डी। तो पहले दिया है ए रेशियो बी यानी कि 2:3, यहाँ पे लिखेंगे 2 3। फिर बी और सी में रेशियो दिया है 5:7, बी और सी में रेशियो दिया है 5 और 7 का। सी और डी में रेशियो दिया है 3 और 10 का, सी और डी में रेशियो दिया है 3 और 10 का। एक साथ हम निकालते हैं ए बी सी डी चारों का रेशियो निकालते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे 2:3 × 5 = 15, 5 × 7 = 25, 25 × 10 = 50, 50 × 10 = 100। तो यहाँ पे देखेंगे
बी यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है, यानी कि बी की वैल्यू इक्वल नहीं है। तो यहाँ पे सी 7 है, यहाँ पे 3 है, यानी कि सी की वैल्यू भी इक्वल नहीं है। तो पहले बी की वैल्यू इक्वल करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे 3 यहाँ पे 5 है, तो इसमें 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 15 हो जाएगा, और इसमें 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 15 होगा, यानी कि दोनों की वैल्यू इक्वल हो जाएगी। तो जब यहाँ 5 का मल्टीप्लाई हुआ है तो इसके साथ भी जो रेशियो है इसमें भी 5 का मल्टीप्लाई होगा, ताकि इसके वैल्यू में कोई भी चेंजिंग ना हो। फिर यहाँ पे पहले क्या था, बी और सी का 5:7, यहाँ पहले 5 था, फिर 5 के बाद 3 का मल्टीप्लाई हुआ एक्स्ट्रा, तो यहाँ पे भी इसके साथ जो रेशियो है 3 का मल्टीप्लाई करना होगा। अब सी की वैल्यू है 7 इंटू 3 यानी 21, 21 हो गया। यहाँ पे 21 है, यहाँ पे 3 है, तो 3 का वैल्यू भी 21 करने के लिए यहाँ पे भी 7 का मल्टीप्लाई करना होगा। तो दोनों की वैल्यू यहाँ पे 21 होगा, यहाँ पे भी 21 हो जाएगा। यहाँ जब 7 का मल्टीप्लाई हुआ तो इसके साथ का जो रेशियो है वहाँ पे भी 7 का मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, क्योंकि इसके वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं करना है। तो यहाँ होगा 5 इंटू 2 10 रेशियो, बी होगा 5 इंटू 3 3 इंटू 5, कोई भी दे सकते, दोनों इक्वल ही है, 15 होगा। सी होगा 7 इंटू 3 21, और ये डी है 7 10 इंटू 7 70, यानी कि पूछा क्या गया है, ए रेशियो डी। हम यहाँ चारों का रेशियो भी बता सकते हैं। ए बी सी डी का जो रेशियो है 10 रेशियो 15 रेशियो 21 रेशियो 70, लेकिन हमसे पूछा गया है ए रेशियो डी, यानी इसका रेशियो और इसका रेशियो। तो यहाँ पर होगा 10 रेशियो 70, यानी कि 0 0 कैंसिल हुआ, 1 रेशियो 7, जो कि ऑप्शन में खोजेंगे तो ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, a upon 2 is equal to b upon 3 is equal to c upon 5। यहाँ पूछा गया है a b और c का रेशियो क्या होगा। a upon 2 is equal to b upon 3 is equal to c upon 5। तो a b और c में रेशियो पूछा है, तो यहाँ हम a upon b is equal to b upon 3 is equal to c upon 5 को एक अलग मान लेते हैं, कुछ m, ये m के इक्वल है मान लेते हैं। तो यहाँ से a by 2 is equal to m हो गया, तो यहाँ से a की वैल्यू क्या आएगी, a is equal to 2m। उसी प्रकार b upon 3 is equal to m, तो यहाँ से b का वैल्यू है 3m। फिर c upon 5 is equal to m, तो यहाँ से c का वैल्यू आएगा 5m। तो यहाँ पे a b और c का वैल्यू आपको मालूम चल गया है, उसी का रेशियो हमसे पूछा गया है, यानी कि a रेशियो b रेशियो c। वहाँ कैपिटल यहाँ पे इस्तेमाल हो गया है, लेकिन है तो ए ही, इज इक्वल टू ए का वैल्यू आया है, वैल्यू जो आया है यहाँ पे है 3m रेशियो, सी का वैल्यू आया है 5m। तो m सब में है तो m कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा आपका 2 रेशियो 3 रेशियो 5, 2 रेशियो 3 रेशियो 5, ऑप्शन सी इज द करेक्ट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 है, यदि 32 आमों को 5 और 3 के अनुपात में बांटा जाता है तो छोटे भाग में कितने आम होंगे। यह if 32 mangoes are shared in the ratio of 5:3, then how many mangoes will be in the smaller portions। तो सॉल्व करते हैं। टोटल है 32 मैंगोज, टोटल है 32, इसका जो रेशियो दिया है 5 और 3 का रेशियो है 5:3, तो टोटल रेशियो ऐड करेंगे 5 + 3, ये टोटल हो गया 8। यही 8 आपको दिया गया है इसके इक्वल 32 के, तो 8 यूनिट जो 32 है तो 1 यूनिट क्या होगा 32/8, यहाँ से हो गया 4, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, 1 यूनिट का वैल्यू आएगा 4।
तो उनसे पूछा है हाउ मेनी मैंगोज विल बी इन द स्मॉलर पोर्शंस, छोटे भाग में मैंगो कितने हैं। तो यहाँ से दोनों का भी निकाल सकते हैं आप। 5 और 3 का रेशियो है, 1 यूनिट का वैल्यू 4 है तो 5 का कितना होगा, 5 इंटू 4। यहाँ से 3 का निकालेंगे, 1 यूनिट का वैल्यू 4 है तो 3 यूनिट का होगा 3 इंटू 4। तो यहाँ पाएगा 20, यहाँ पाएगा 12। ये बड़ा वाला पोर्शन है, ये छोटा पोर्शन जो पूछा गया है, छोटे भाग में कितने आम होंगे, छोटे भाग में 12 मैंगोज होंगे, ऑप्शन नंबर बी। अगर इसमें बड़ा भाग पूछा गया होता तो ऑप्शन ये होता बी, लेकिन यहाँ छोटा ही पूछा गया तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, यदि ए और बी की आय का अनुपात 8:3 है, यदि उनकी आय में अंतर 1000 है तो ए की आय क्या होगी। इफ द रेशियो of income of A and B is 8:3, if the difference in their income is 1010, what will be the income of A। तो यहाँ पे A और B की आय का अनुपात दिया है A:3। A और B की जो आय का अनुपात है, जो इनकम का रेशियो है, वो दिया है 8:3। फिर यदि उनके आय में अंतर 1000 है, जो रेशियो का जो डिफरेंस है, यहाँ पे डिफरेंस होगा, डिफरेंस तो 8 माइनस 3, 5 का ही होगा, 8 माइनस 3 यानी कि 5 का डिफरेंस है। यानी जो 5 यूनिट है, जो 5 यूनिट वो आपका दिया गया है 1000। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो 1000 डिवाइडेड बाई 5 तो आएगा 200। तो 1 यूनिट का वैल्यू है 200, तो हमको पूछा है ए की आय क्या होगी, यानी कि ए की आय है 8, तो 8 यूनिट का चाहिए, तो 8 इंटू 200 ये होगा 1600, जो कि ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। यदि दो संख्याओं का अनुपात 4:3 है तो यदि पहली संख्या 100 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। द रेशियो ऑफ टू नंबर्स इज 4:3। If the first number is 100 then find the second number। क्वेश्चन नंबर 10, ये क्वेश्चन नंबर 9 था। इसका रेशियो दिया है दो नंबर्स का 4:3 और ये द फर्स्ट नंबर इज 100, जो फर्स्ट नंबर है वो 100 है, यानी कि ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। जो 4 है, 4 का वैल्यू दिया है 100, यानी कि जो 4 यूनिट है इसका वैल्यू है 100, तो हमको 1 यूनिट का निकालना है। ये 100/4, ये हो जाएगा 25। अब देखेंगे, हमें पूछ रहा है फाइंड द सेकंड नंबर। सेकंड नंबर ये 3 है, तो हमको 1 यूनिट का पता हो गया 25 है, तो 3 का चाहिए, तो होगा 3 इंटू 25 यानी कि 75, जो कि ऑप्शन डी है। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं अगले सेशन में कुछ नए क्वेश्चन के साथ। आप लोगों का हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।